अरे अपना गांडी उठाइए भाई, यही न गांडी हम लोगों का है। बस वैचारिक क्रांति, कोई धनुष बाण तीर तलवार थोड़ा चलाना, देखना तमाशा कैसे अब की बदलाव होगा। कलयुग है ना। अब लड़ाई उड़ाई आप क्या लड़ोगे? आप अर्जुन की तरह धनुष बाण चलाओगे, तीर धनुष बंदूक राइफल। ये आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति है, इसी में दुनिया मर जाएगी। दुश्मन हार जाएगा, डर जाएगा। आवाज लगाओ आप। भगवान राम के राज में मुर्गी फार्म खुलता था। भगवान राम के राज में सुअर पालन चलता था। भगवान राम के राज में शराब की दुकान चलती थी। और आज के राज में, चाहे राज किसी का हो, सबके राज में जब से देश आज़ाद हुआ जितनी सरकारें आई सबके राज में, और आज तक इस सरकार से थोड़ा उम्मीद थी कि जय गुरुदेव मिशन की बात पर, हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज की बात पर, हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी के अपील पर शायद ये सरकारें कुछ ध्यान देंगी। मान लो और पार्टियों ने ध्यान नहीं दिया, उनकी बात अलग है। उनके तमाम नेता लीडर खुद ही शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे और विदेशी बैंकों में खाता खोलते रहे। लेकिन इस सरकार से जरूर अपील थी, क्योंकि इस सरकार ने जय श्री राम बोलना शुरू कर दिया था। और किसी सरकार ने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। सारी सरकारें जिंदाबाद मुर्दाबाद, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। लेकिन इस सरकार में एक नया नारा लगाया, जय श्री राम। साधु महात्मा तो लगा रहे थे, साधु महात्माओं को नारा तो जय श्री राम, राधे कृष्णा, सीताराम था। लेकिन आज़ादी के बाद एक ऐसी सरकार आई भारत में जिसने जय श्री राम का भी, जय हिंद जय भारत, ये नारा तो चल ही रहा। जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत। लेकिन इस सरकार ने एक नया नारा दिया, जय श्री राम जय श्री राम। इसलिए बड़ी उम्मीद हो गई थी कि भाई जय गुरुदेव मिशन की बात, ये सरकारें कुछ जरूर इस पर विचार करेंगी। लेकिन करीब करीब देखो 10 बरस से ज़्यादा का समय बीत गया इस सरकार को भी, लेकिन कहीं भी मछली अंडा शराब की दुकानें घटती नजर आ रही हैं। कहीं शराब की दुकान बंद हुई। भगवान श्री कृष्ण की धर्म धरती जन्मभूमि है। आपसे थोड़ी दूर पर मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, जहाँ जन्म लिए, जहाँ 5000 बरस पहले यदुवंश नरेश, भगवान कृष्ण के सगे मामा कंस का जेल खाना किला महल था। उसी जेल घर में उनका जन्म हुआ था, वहीं जन्मभूमि बनी है। मुसलमानी राज में उसको तोड़ दिया गया था, दूसरा लोगों ने बनवाया है। फिर उस चीज़ का भी झगड़ा खड़ा हो गया। आप आज मथुरा में ही चले जाओ, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के बगल में थोड़ी दूर पर अंडे बिकते हैं, थोड़ी दूर पर शराब की दुकानें चल रही। हमारा जय गुरुदेव आश्रम आप यहाँ देख रहे हो, सब जंगल था। जब गुरु महाराज ने यहाँ आश्रम की स्थापना किया 1984, 85, 86, 90 तक सब जंगल। ये जितना ही माहौली गांव सामने था, बाकी सब जंगल। ये सब प्रेमी मेला लगता था, टट्टी करने जाते थे। आज देख रहे हो मंडी बन गई और बगल में आप जाओगी। इस जय गुरुदेव मिशन के आश्रम के बगल में आप थोड़ी दूर पर जाओ, अंडा बिक रहा है। थोड़ी दूर पर जाओ, शराब की दुकानें खोल। क्या सरकार को पता नहीं है? जिस मिशन के द्वारा इतना बड़ा क्रांति रिवॉल्यूशन लाया जा रहा है, उस मिशन के बगल में, उस आश्रम के बगल में शराब की दुकानें खुल रही हैं। कभी कभी अगल बगल शराब की बोतलें पन्नी पाई जाती है। अंडे की दुकानें खोली जा रही हैं। आप क्या राम राज लाओगे? जनता को धोखा दे रहे हो आप। ऐसे राम राज सनातन नहीं आता। सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक सेक्रीफाइस, त्याग करना पड़ेगा। और एक दिन जय गुरुदेव मिशन की बात को, हमारे पूज्य महाराज जी की अपील को दिल्ली और लखनऊ की सरकारों को स्वीकार करना पड़ेगा।
कि अगर आपको भारत में राम राज लाना है, माँ बहन बेटियों की लाज बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। बुलडोजर जानते हो नहीं जानते? यूपी में रहते हो, यूपी के लोग, तो मथुरा तो यूपी में है। ये हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी साहब का प्रोजेक्ट है। लेकिन किसी के घर गिरा देने से राम राज आएगा? अरे घर में तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो बच्चे गर्मी में मर जाएंगे, घर गिरा दोगे? जिसने गलती किया गोली मार दो, जिसने गलती किया जेल में डाल दो। लेकिन बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? उसके बच्चे मर जाएंगे, वो तो जेल में गया। उसके बूढ़े माँ बाप चारपाई पर पड़े हैं, बुढ़ापे में घर बनाएंगे। घर मकान बड़ी मेहनत से बनता, आदमी जिंदगी भर कमाता, एक छोटा सा घर बना लेता है, आपने घंटे 2 घंटे में गिरवा दिया। अरे जिसने गलती किया गोली मार दो, फांसी पर चढ़ा दो, आपके पास अधिकार है। लेकिन घर गिराना राम राज का विकल्प नहीं, अच्छे समाज के निर्माण का। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की अपील है इस मन से, ये आवाज लखनऊ तक पहुंचाओ। आप इतना जोर से बोलो कि आपकी आवाज लखनऊ तक पहुंच जाए कि अगर भारत में राम राज लाना है, माँ बहन बेटियों की लाज बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो शराब की दुकानों पर बुलडोजर बुलडोजर बंद मत कीजिए। डीजल पेट्रोल डाले रहिए, इंजन स्टार्ट रखिए बुलडोजर का, बस बुलडोजर का मुंह घुमा दीजिए। किसी के घर गिराने की जगह शराब की दुकानों पर सबसे पहले चलाइए आप। शराब नहीं मिलेगी, कोई मरेगा नहीं। मछली अंडा की दुकानों के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज भारत में 80% हिंदू मांस खाते हैं। 80% 20% 20% शाकाहारी, 80% हिंदू मांसाहारी। मुसलमान भाइयों का जहाँ सवाल है, मुसलमानों के घर में तो 1% शाकाहारी मिलना कठिन हो जाएगा। इसी तरह ईसाई हैं, पंजाब में सिख लोग हैं, वो भी ज़्यादातर मांस खाते, अंडे खाते हैं, शराब पीते हैं। ये भोजन के काम आता है। मान लो अगर एकाएक भारत में मछली अंडा की दुकानें बंद करा दी जाएं, अभी 80% हिंदू मांस खाते हैं, अंडा खाते, मछली खाते, फिर भी सब्जी देखो कितनी महंगी बढ़ होती जा रही है। दूध दही मक्खन घी महंगा, सब्जी महंगी, दलहन महंगा, दाल, चाहे अरहर की दाल हो, चाहे मूंग की दाल हो, चाहे मटर की दाल हो, कितनी महंगी हो रही। जबकि 80% हिंदुओं का पेट मछली और मांस से भर रहा है। अगर मान लो एकाएक मछली अंडा की दुकान बंद हो जाएगी, सब हिंदू शाकाहारी हो जाएंगे, तो आपके मथुरा में 1-2 दिन के अंदर सब सब्जी, सब दाल खत्म हो जाएगी। तीसरे दिन मथुरा में सब्जी नहीं मिलेगी, दाल नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो रेट हाई हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, 1000 रुपया किलो आलू हो जाएगा, क्योंकि सब लोग शाकाहारी हो गए। अब कोई मछली अंडा मांस नहीं, बकरी मुर्गा नहीं, सब खत्म हो गया। सबको आलू चाहिए, सबको टमाटर चाहिए, सबको अरहर मूंग की दाल चाहिए। गेहूं चावल तो मान लो मिल जाएगा, लेकिन सब्जी और दाल तो ऐसे भी महंगा है। इसलिए इसका कोई विकल्प है। इसके लिए हमारे गुरु महाराज ने विकल्प दिया है कि सब लोग अपने पास फिर पुराने ज़माने की तरह से अपने भोजन में दूध दही मक्खन घी, जैसे शाम को आप 2 लीटर दारू पीते हो, गुजरे ज़माने में बाप दादे शाम को 2 लीटर दूध पीते थे। आज आप जब से शराब पीने लगे, आपको शाम को 2 लीटर शराब चाहिए। आपके सामने दूध की बोतल गिलास आ रही, आपको हटाओ इसको,
आप शराब के नशे में फिर शराब पियोगे, दूध को फेंक दिया गिलास। बाप दादे सुबह शाम 2 लीटर दूध पीते थे, दूध दही मक्खन घी। उनके भोजन में आधा तत्व, आधा मटेरियल दूध दही मक्खन घी का घर घर में रहता था। रोटी बना लिया, दूध दही मक्खन घी, चावल पका लिया, दूध दही मक्खन घी, आधा काम इसी से चलता था। इसका परिणाम क्या था? शरीर से स्वस्थ थे, शरीर से सुंदर थे, बीपी हाई नहीं होती थी। इसमें हार्ट की बीमारी की दूध दही मक्खन घी में संभावना कम थी। उनको मेहनत करनी पड़, कुदाल चलाना, फावड़ा चलाना, खेत में हल चलाना है। हमारी माताओं बहनों को सुबह 4 बजे आटा जाता पीसना है, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी। 4 बजे उठ करके मूसल से धान कूटना, नहीं तो बच्चों को खिचड़ी चावल नहीं मिलेगा। बच्चे चावल ज़्यादा पसंद करते हैं, बचपन में रोटी कम खाते हैं। घर में चावल है नहीं तो मूसल तो चलाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे कहेंगे मम्मी भात चाहिए चावल, और घर में चावल है नहीं, बाजारें थी नहीं, मशीनें थी नहीं, तो सब एक्सरसाइज। तो शरीर में बीमारियां कम थी, एक्सरसाइज। भोजन भी ज़्यादातर दूध दही मक्खन घी, मछली अंडा कोई कोई कभी कभी महीना 2 महीना में, कोई कोई आदमी, वो भी हंडिया पकती घर के बाहर, उसका बर्तन घर के बाहर रखा जाता तो वही बनाओ महीना 2 महीना में, घर में मत लाना। दूसरी चीज, एक ये विकल्प है कि हमको आपको मछली अंडा शराब, मछली अंडा शराब तो आज ही बंद करवा दो, शराब बंद हो जाएगी कोई फर्क नहीं, कोई मरेगा। शराब बंद हो जाएगी, कोई मरेगा नहीं, प्यासे नहीं मरेगा, पानी पिएगा। प्यास तो पानी से, शराब से जाएगी। शराब से भूख भी नहीं जाएगी, रोटी से जाएगी। इसलिए हमारे जीवन के लिए शराब निरर्थक है। लेकिन मछली अंडा मांस, चाहे किसी की मांस हो, गाय की, बैल की, सूअर की, मुर्गी मुर्गा की, मछली है, किस्म किस्म के अंडे हैं, बत्तख का अंडा, सारस का अंडा, मुर्गी का अंडा, किसी चिड़िया का अंडा खा करके लोग अपनी भूख मिटाते हैं, पेट भरते हैं। हमारा जीवन चल रहा तमाम लोगों का। अन्न की कमी हो सकती, सब्जी और फल की, और हमारे आपके घरों में इस चीज़ की कमी। इसलिए ये चीज़ हमारे आपके लिए सोचने वाली है। इसलिए सब लोग फिर उसी तरह से, जब दूध दही मक्खन घी चाहिए, लोगों ने शराब छोड़ दिया, मछली अंडा छोड़ दिया, दूध दही मक्खन घी। इसके लिए 2-4 गाय भैंस आपको पालनी पड़ेगी। गाय माता जो सड़कों पर कट रही, लड़ रही, मर रही, एक्सीडेंट में लोग भारे गणात से मार रहे, किसानों के खेत को नुकसान कर रही, सब लोग गायों को अपने घर में रखेंगे। भाई 10 लीटर दूध घर में चाहिए, तो गाय भैंस की रक्षा अपने आप हो जाएगी। दूसरा जो सबसे बड़ा विकल्प हमारे गुरु महाराज ने दिया, कहा आप शाकाहारी हो जाओ। हमने आपने देर कर दिया। गुरु महाराज ने 1979 में ही कहा कि मैंने 25 दिसंबर 1977 में से लेकर 5 जनवरी 1978 तक काशी अहमदाबाद नगरी में साबरमती नदी के तट पर द्वितीय सतयुग आगमन यज्ञ करके उन्होंने कहा, मैंने देवताओं से कह दिया प्रस्ताव पास, खुश करके, क्या प्रस्ताव पास करो। देवताओं ने कहा महाराज खुश, आपने हम लोगों को इतना सम्मान, इतना भोजन दे दिया, हम लोग तृप्त हो गए, चलिए जो आप कहेंगे। गुरु महाराज ने, मैंने उनसे कहा कि अगर मैं भारत की जनता को शाकाहारी बना ले गया, अगर ये लोग मांस मछली अंडा शराब छोड़ेंगे तो इनका पेट कैसे भरेगा। देवताओं ने कहा महाराज हम सब्जी अनाज फल इसी धरती माता से 1 बीघे में 100 मन गेहूँ, 100 मन गन्ना, 100 मन चावल, यानी जितना अनाज, जितना फल, जितनी सब्जी आज जितनी जमीन में आप पैदा कर रहे हो, देवताओं के कहने का मतलब था कि उतने जमीन में 5 गुना पैदा होगा।
अगर 1 कुंतल आलू होता है तो उसमें 5 कुंतल होगा, 1 कुंतल टमाटर है तो 5 कुंतल हो जाएगा, 1 कुंतल दाल हो रही तो 5 कुंतल दाल होगी। देवताओं ने बड़ा अच्छा विकल्प दे दिया था कि आप इनको बंद कराइए। खैर गुरु महाराज लगे रहे, बंद तो नहीं हुआ। और जब बंद नहीं हुआ तो 5 गुना पैदा कैसे होगा? पैदा तो बढ़ोतरी तो हुई, बढ़ोतरी हुई, लेकिन सब्जी में कीड़े लग गए, दाल में कीड़े लग गए, महंगाई बढ़ गई, दाल खरीदना मुश्किल हो रहा है। अब आप सब्जी नहीं खरीद पा रहे हो, जबकि इतनी सब्जी मंडी बाजार में सब, लेकिन महंगाई, उसका प्रोडक्शन, अगर ये 5 गुना होता उसमें भी कीड़े लगते हैं।